कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। तुम भी जाओ, राम ने कहा। वह जा रही थी। मैं लेकर आऊंगा कहा। राम ने यह सुन रमा हंस पड़ी। रतन के साथ आगे चल रहे किशोर ने जब पीछे देखा और राम और जयेश को पीछे पड़ा देखा, तब वह खड़ा ही रहा। समूह आगे बढ़ता चला गया। अंत में स्थित रमा को किशोर ने एक टक देखा। कहीं वह मार न दे, सोचा रमा ने। आगे पीछे देखती हुई रमा चल रही थी। जयेश सुसु करके पैंट के बटनों को बंद करके राम के पास आ खड़ा हुआ। राम बच्चे का हाथ पकड़कर चलने लगा। तब किशोर इनके साथ मिलकर चलने लगा था। थोड़ी दूर चलने पर रुका। तुमने कहा था ना नहीं आऊंगा, राम ने जवाब दिया। जाने का मन किया, किस लिए? जन्म लिए गांव को जाना किसे अच्छा नहीं लगता है? बस उतना ही या और कुछ? और क्या रहेगा? हमारा जीवन मजदूरी का जीवन है। जहां भी रहें मेहनत मजदूरी ही करनी है। यहाँ काम नहीं है, वहाँ काम मिले तो अच्छा ही है। किशोर आगे कुछ कह नहीं सका। थोड़ी दूर चलने के बाद आगे आगे चलकर रतन के संग हो लिए। बच्चे के लिए बार बार पीछे देखती रमा को देखकर सीता ने फटकारा। तेरा बेटा कहीं नहीं चला जाएगा, उसे अपने आप चलने दे, कहा। वह पति विहीन स्त्री है। उसके 4 बेटे हैं। वे बड़े हो चुके हैं और सबकी शादियां भी निपट चुकी हैं। सब अपने अपने परिवार में हैं और कोई माँ का ख्याल ही नहीं रखता। वह प्रवासी कूलियों के साथ हैदराबाद आई थी। उनके साथ ही कूली का काम कर रही थी और अपना पेट भर रही थी। बच्चे जब पेट में थे तब के मधुर अनुभूतियों का स्वाद उसने चखा। बच्चे को पालने में वात्सल्य भाव का अनुभव किया, प्रेम को बांटा था। उनकी शादियां करने पर पत्नियों के हाथ पकड़कर घूमते हुए देखा था। उसके हाथ को जोड़ने वाले चारों ने माँ के अस्तित्व को ही भुला दिया था। उसमें यह आस बनी हुई थी कि वे आएं, उसके साथ बैठें, बात करें। आस बनाए रखी थी, लेकिन क्या लाभ था? उसे पूरी ना होने वाली आशाओं में डूब जाना पसंद नहीं था। उन्हें उनकी मर्जी पर छोड़ दिया था। उन्होंने भी माँ के बारे में खोज विचार नहीं किया। अम्मा क्या हैदराबाद में हैं, मजदूरी का काम कर रही हैं, क्या अपना पेट पाल रही हैं, इस बात की भी उन्हें चिंता नहीं थी। उसके बारे में जानने पर भी ज्यादा कुछ परवाह नहीं की थी। माँ बेटों का संबंध गरीब परिवारों में किस तरह होता है, भली भांति जानने वाली माँ होने के नाते रमा के प्रेम को उसने समझा था। उतना अधिक मोह करने की जरूरत नहीं है। बच्चे को माँ के रूप में प्यार करना ही नहीं, अपितु एक प्राणी के रूप में बढ़ने देने की सलाह दिया करती थी। वह सहजता तो नहीं कर सकती थी, पर बच्चे को चलने को कहने पर रमा को थोड़ी राहत मिलेगी कह सोचा नहीं था। 5 साल के बच्चे को वह ढो रही थी। यह देख उसे दुख होता था। सीता ने जीवन को अच्छी तरह से समझा था, लेकिन रमा पीछे मुड़कर क्यों देख रही थी, सीता को पता नहीं था। उसने सोचा था कि वह बेटे के लिए पीछे मुड़कर देख रही है।